नमस्कार दोस्तों, मैं शरद श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर, बटर लाइफ कोच एंड हिप्नोथेरेपिस्ट, योगा टीचर, सोशल वर्कर, वास्तु एक्सपर्ट आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा है आपको इस जानकारी से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चले हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है जब हमारे चक्र बैलेंस में नहीं रहते हैं। क्योंकि बॉडी हमारी है, शरीर हमारा है, चक्र हमारे हैं और हमारे चक्र असंतुलित होते चले जाते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन आता है और तो बॉडी में भी परिवर्तन आता है और शरीर में परिवर्तन आने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कौन सा चक्र है ऐसा डिसबैलेंस। तो उसकी कुछ पहचान है दोस्तों, उसके कुछ लक्षण है और उन लक्षणों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उन्हीं लक्षणों को आपके सामने लेकर आई हूँ कि बैलेंस करना तो बात की बात है। जब हम पहले पहचान लें कि हमारा कौन सा ऐसा हमारे शरीर में गड़बड़ी चल रही है, तो हमें कौन से चक्र को बैलेंस करना है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे शरीर का मूलाधार चक्र सबसे स्पेशल और सबसे बेसिक जो हमारा चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। पूरे शरीर का बैलेंस पृथ्वी तत्व के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी तत्व का संतुलन यहाँ पर होता है और वो थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हमें डिस्टरबेंस पैदा होने लग जाते हैं। अब वो डिस्टरबेंस कौन से हैं? तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि जब भी आपको बहुत डर महसूस हो, बहुत भय महसूस हो और असुरक्षा की भावना सताने लगे, आपको हमेशा हमेशा लगे मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, आप किसी काम में ध्यान ना दे पा रहे हो, स्टेबल ना हो पा रहे हो या आपकी सोच हर समय निगेटिव होती जा रही है, आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं और ये मान लीजिए और कि आपका हेल्थ भी डाउन होता जा रहा है और आपको कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंस भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ आपके शरीर को प्रॉब्लम होगी ही होगी। निश्चित है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी जैसे कि आपको बहुत एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगा या थायराइड की भी समस्या हो सकती है और पाइल्स की भी हो सकती है। कुछ ऐसे शारीरिक रोग आपको होने लग जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से शरीर एक्टिव नहीं होता है, आलस में पड़ा रहता है, हमेशा ये मन करता है सोते रहो, वीकनेस हमेशा फील होती रहेगी, आपको हमेशा नींद लगी रहेगी, काम करने का मन नहीं होगा, एक बॉडी में एक स्फूर्ति, एक जोश खत्म हो जाता है। तो जब भी मूलाधार चक्र हमारा डिसबैलेंस होता है तो हमारे अंदर ये सारे परिवर्तन होते हैं और इन सारे परिवर्तन की वजह से हम वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। हमारा सारा रूटीन ही गड़बड़ हो जाता है दोस्तों और हम सोचते हैं पता नहीं हमें क्या होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में हमको जब भी ऐसा फील हो तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा मूलाधार चक्र निश्चित गड़बड़ हो रहा है, हमें इसको बैलेंस करना है। और उसको बैलेंस करने के दोस्तों बहुत ही छोटा सा तरीका है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर मैं उन बहनों से अपील करना चाहूँगी जो अपने सेहत पे ध्यान नहीं देती हैं और दिन पर दिन उनको प्रॉब्लम होती चली जाती है और उस प्रॉब्लम को वो दूर नहीं कर पाती हैं। तो जब भी कभी ऐसा लगे तो इसको बैलेंस करने के कई तरीके हैं। अच्छा, जिनका बैलेंस होता है उनको आप देखिएगा कि उनके उनके उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी वो पूरी तरीके से अपने आप को बहुत ही संतुष्ट पाते हैं इन सब चीज़ों से। वो अपने को सेफ समझते हैं, हमेशा उनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम कभी नहीं होती है और उनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है और एक्सरसाइज करते हुए वो बंदे होते हैं, जोश में भरे हुए होते हैं, हेल्थ वाइज खूब सुडौल गठन के शरीर के होते हैं और उनका माइंड बहुत एक्टिव होता है हर काम के लिए, उनमें लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि और स्टेबिलिटी, हर काम को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही स्किलफुल होते हैं, वो अपने स्किलफुल के वजह से ही काम करते हैं और कुशलतापूर्वक उस काम को निपटा भी लेते हैं। तो ये मूलाधार चक्र का बैलेंस बताता है।
लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है कि आप बैलेंस कैसे करो। तो जब आप बैलेंस करने के लिए कोशिश करेंगे तो आप दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा मिट्टी पे सुबह चलना सीखो। मॉर्निंग में वॉक करो तो थोड़ा सा मिट्टी पे अपने कदमों को रख के 5 से 10 मिनट चलना सीखिए। आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा। और सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करना सीखिए। एक्सरसाइज करता है हमारे मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से बैलेंस करके चलता है। और एक्सरसाइज करने से बॉडी तो हमारी ठीक हो गई होगी और साथ में हमारा जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो प्राणायाम और योग की वजह से आप इस पे काबू पा सकते हैं। तो मूलाधार चक्र आपका एकदम संतुलित होता चला जाएगा। और अपने खान पान और आहार को भी दोस्तों ठीक रखें। बहुत ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं और बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों को ना खाएं। सलाद ज़्यादा खाएं और अन्न को थोड़ा सा कम करके खाएं। फलाहार करें दोस्तों और मूलाधार चक्र को बैलेंस करें। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने ऊपर और मुझसे कमेंट्स करेंगे और पूछ भी सकते हैं। मेरा नंबर है 8896302249। आप कोई भी कमेंट्स के इस पे कर सकते हैं और मैं मुझसे सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ दोस्तों मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।